नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में आपको पता है ना, सिर्फ खबर नहीं होती है बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको हम समझाते हैं हर खबर का एक एक बिंदु, एक एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होती है अपनी टीम, यानी कि संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर एक छोटी बड़ी अपडेट। और आज आपको पता है ना, दिल्ली के लिए तो है ही बड़ा दिन। चलिए खबरों के सरपंच न्यूज पंच की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस। दिल्ली में मतदान, मतदाता किसे में डालेंगे जान। जी हां, इस समय दिल्ली मना रहा है लोकतंत्र का उत्सव और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं इस समय वोट। सभी दिग्गज भी इस समय वोट डाल रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर आ रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई, और आपको बता रहे हैं हम कि महाकुंभ में भी इस समय चल रहा है आस्था की डुबकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और लगाने वाले हैं संगम में आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचेंगे और क्या होने वाला है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, सब पर होगी हमारी नजर। साथ ही साथ जिस महत्वपूर्ण खबर पर हमारी रुख और रहने वाली वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, क्योंकि ट्रंप ने एक और दे दिया है विवादित बयान। कह रहे हैं गाजा पर होगा अमेरिका का कब्जा। इससे भी जुड़ी तभी जानकारी आप तक करेंगे हम साझा। तो न्यूज पंच में आज इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर हमारा रुख रहने वाला है। और आज जिस पहली खबर पर हमारा रुख रहने वाला है, आइए उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है। जी हाँ, दिल्ली का भाग्य विधाता आज किसका भाग्य तय कर रहा है। कई दिग्गज अब तक वोट डाल चुके हैं। वोटिंग का सिलसिला इस समय जारी है। आज दिल्ली के लिए मतदान का दिन है, लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, और चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर इस समय मतदान जारी है। चुनावी मैदान में इस बार 699 उम्मीदवार हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आज का चुनाव तय करेगा कि मतदाता आम आदमी पार्टी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने का मौका देते हैं, या फिर भाजपा का 27 सालों का वनवास समाप्त होता है, या फिर 1998 से 2013 तक 15 साल दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से वापसी की कोशिश में है। इस मुकाबले को त्रिकोणीय कहा जा रहा है। हालांकि कुछ निर्दलीय दल भी इसमें हैं। राजनीतिक दलों ने इस बार हर वर्ग के मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 8 फरवरी को पता चल जाएगा जनता का जनादेश, जब दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सर पर सजता है ये पता चलेगा। लेकिन आज है 5 फरवरी का दिन, मतदान का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं और अपील कर चुके हैं कि बाद में जलपान, पहले मतदान। और आइए विजुअल्स के जरिए सीधा आपको दिखाते हैं दिल्ली की अलग अलग जगहों पर किस तरीके से इस समय वोटिंग जारी है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर ये तमाम विंडोज, जहां वोटर्स कतार में लगे हुए हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, पहले मतदान करना चाहते हैं और फिर वो जलपान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं दिल्ली के चप्पे चप्पे पर। इसके साथ ही लोग अपने परिवार के साथ वहां पहुंच रहे हैं मतदान करने। और आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर इस समय मतदान जारी है। 699 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत का फैसला उनका तय होने वाला है, क्योंकि दिल्ली इस समय है उनके भाग्य विधाता। विशेष इंतजाम किए गए हैं दिव्यांग जनों के लिए, महिलाओं के लिए। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी कड़ी तैयारी की है। 70 दिव्यांग जो बूथ बनाए हैं, उसके साथ ही 70 ऐसे महिलाओं के बूथ हैं जिनको महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। तो चुनाव आयोग ने भी तमाम तैयारी कर लिया। आइए अगली स्क्रीन का रुख करेंगे, जहां जानते हैं कि दिग्गजों ने भी मतदान जो है वो कर रहे हैं और वीवीआईपी इस समय मतदान कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया है, राहुल गांधी मतदान कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, डॉक्टर एस जयशंकर, अलका लांबा, वीरेंद्र सचदेवा, संदीप दीक्षित, ये सभी वो दिग्गज हैं दिल्ली के जो इस समय अपना मतदान कर चुके हैं। आपको बता दें मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से इस समय लड़ रहे हैं और इस बारी फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी बड़ी अहमियत है। आपको बता रहे हैं कि हम दिल्ली के मतदाता जो भाग्य विधाता है उनमें इस बार कितनी ताकत नजर आ रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स आप देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, दिव्यांग देख रहे हैं अलग अलग स्क्रीन पर, जिनके लिए चुनाव आयोग ने इस बार
विशेष तैयारी की है और दिव्यांगजनों के लिए ऐसे बूथों पर ऐसे तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ अगली ट्रैफिक लाइट का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में इस समय कई हॉट सीट ऐसी हैं जिनकी चर्चा इस बार चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से चली है। आप भाजपा और कांग्रेस के बीच में दिख रहा है त्रिकोणीय मुकाबला। नई दिल्ली एक ऐसी सीट है जो इस समय हॉट सीट कहा जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आपके उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित जो हैं वो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं प्रवेश वर्मा बीजेपी से उम्मीदवार है। साथ ही साथ और भी ऐसी हॉट सीट्स हैं जिस पर इस समय सभी की नजर है। उसमें कालकाजी भी एक महत्वपूर्ण सीट आती है पड़पड़गंज पे। अवध ओझा, अरविंद्र सिंह नेगी, चौधरी अनिल कुमार चुनावी मैदान में है। तो ये कुछ ऐसी 5 हॉट सीटें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा में है। साथ ही सबकी नजर इस हॉट सीट पे है क्योंकि प्रत्याशी इसमें दिग्गज हैं और साथ ही साथ जो चुनावी मुकाबला है वो दिलचस्प है, रोमांचक है। बिजवासन सीट पे सुरेंद्र भारद्वाज, कैलाश गहलोत, देवेंद्र सहरावत के बीच में दिख रही है रोचक लड़ाई। आइए अगली सीट का रुख करेंगे। अगली सीट जो आपको बता रहे हैं वो आ रही है नई दिल्ली की। हम बता चुके हैं आपको अरविंद केजरीवाल, प्रवेश सिंह वर्मा और संदीप दीक्षित जो है वो इस समय चुनावी मैदान में। हमारे संवाददाता इस समय चप्पे चप्पे पे दिल्ली पे मौजूद है और हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों पर हमारी महाकवरेज इस समय जारी है। शैलेंद्र मिश्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ निशांत राय भी जुड़ चुके हैं। आइए सीधा पहले शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सुबह 10 बजे तक की बात की जाए तो कितना मत प्रतिशत अभी तक आ चुका है और साथ ही साथ अलग अलग पोलिंग बूथ पे किस समय मतदाताओं का इस समय उत्साह दिखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए 9 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो शुरुआती 2 घंटे का वो 8% से ज्यादा है और कुछ जगहों पर 10 बजे तक के जो आंकड़े मिले हैं बातचीत के जरिए वो 12 से 15% तक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सामान्य गति से मतदान चल रहा है। हालांकि अगर दिल्ली में क्षेत्रवार जाएं तो जो ग्रामीण इलाके हैं वो वहां पर थोड़ी तेजी से मतदान हो रहे हैं। बिल्कुल जो वीआईपी इलाके हैं, जो जिन्हें हम खास इलाके कहते हैं, वहाँ थोड़ी सी उतनी तेजी नहीं दिख रही है। और ये एक आम ट्रेंड हमेशा हर चुनाव में दिखता है कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं दिल्ली में, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं या जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर तेजी है। तो ये एक, लेकिन फिर भी एक औसत मतदान कहेंगे हम, जो एक अगर सभी 70 विधानसभा सीटों पर हम मतदान के आंकड़े देखें जो 9 बजे तक आए हैं या फिर 10 बजे तक के जो आंकड़े पता चल रहे हैं। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर खड़ा हूं जिसमें निर्माण भवन यहाँ की जो वीआईपी मतदान केंद्र है, वीआईपी सीट भी है, आपने दिखाया भी जो खास सीटें हैं वह। लेकिन दिल्ली में हर सीट इसलिए खास है क्योंकि हर सीट महत्वपूर्ण है राजनीतिक दलों के लिए। हमारे पीछे थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाया कि जो नई पहले की गई, सुबह से हमने दिखाया भी है कि ये आप देखिए ये पौधे रखे गए हैं। जो मतदाता आते हैं उन्हें ये पौधा भेंट किया जाता है यहाँ प्रशासन की तरफ से कि आपने अपने अधिकार को समझा, जिम्मेदारी निभाई, तो आपको ये पौधे ले जाइए, अपने घर पे रखिए, ये वातावरण शुद्ध करेंगे। और आप देखिए कि ये पौधे दिए भी जा रहे हैं और एक कप विशेष बनाया गया है जो मतदान के लिए प्रेरित करता है। वो भी कई मतदाता अगर लेना चाहते हैं तो उन्हें दिया जाता है। तो आप देखिए इस वक्त ये पौधे लेकर खड़े भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता जब उनसे वो पौधा लेंगे। इस तरह की भी दिलचस्प पहले है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रवेश वर्मा आए थे, हमने उनसे बातचीत की। नई दिल्ली विधानसभा सीट से वो उम्मीदवार है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। संदीप दीक्षित कांग्रेस से है, बीजेपी से प्रवेश वर्मा है और अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी से है ही। उस सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें भी है। तो आप देखिए कि निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। बिल्कुल, तो दिलचस्प मुकाबला है और मतदाता भी जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से इस समय मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र ने हमें नई दिल्ली विधानसभा सीट की तस्वीरें दिखाई। यहाँ हम निशांत के पास चलते हैं, कालकाजी सीट पर वो इस समय मौजूद है। निशांत, कालकाजी सीट भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण और हॉट सीट मानी जा रही है। मुकाबला रोचक है आतिशी और अलका लांबा के बीच में और रमेश भिदुड़ी के बीच में। ऐसे में कालकाजी सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो इसमें उम्मीदवारी करती हुई नजर आ रही हैं। वहां किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है पोलिंग बूथ पे, वहां किस तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं निशांत?
देखिए, पोलिंग बूथ पे सभी इंतज़ाम हैं। अगर हम बात करें विकलांगों के लिए, जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, अभी मैंने देखा था कि ई रिक्शा का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा था दिव्यांगजनों को पिकअप करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए। इसके अलावा भी जो बाकी सारे इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। कालका जी सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बुद्दड़ी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अलका लांबा को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि तीनों ही नेता अपने आप में भारी दमखम रखते हैं। और नई दिल्ली विधानसभा के बाद अगर दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण कोई विधानसभा है तो कालका जी सीट है, जहां पर तीनों बड़े दिग्गज नेताओं की साथ जो है वो दांव पर लगी है। सबसे बड़ी बात है कि आतिशी के साथ जो दिक्कत है वो एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल उनकी यहाँ पर सरकार रहना। दूसरी अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को रमेश बुद्दड़ी चूंकि यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, सांसद रहे हैं, उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। वहीं तीसरी तरफ अलका लांबा की बात की जाए तो कांग्रेस फिलहाल दिल्ली में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो ऐसे में तीनों ही उम्मीदवारों ने पूरी ताकत, पूरा दमखम इस सीट पर झोंका हुआ है ताकि किसी भी तरीके से ये सीट निकाली जा सके। बिल्कुल निशांत, तो पिछली 2 बारी से भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कोई खाता नहीं खोल पा रही है, तो कांग्रेस इस समय भरपूर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे चुनावी मुद्दों के बारे में भी पूछना चाहूंगे। इस समय इस बारी के चुनाव प्रचार में हमने देखा कि पोस्टर युद्ध एक तरफ जारी रहा, वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा, वहीं कई चुनावी मुद्दे भी इस समय सामने आए। घोषणाओं में महिलाओं को लेकर विशेष फोकस किया गया, 2500 रुपए, 2100 रुपए, तीनों ही पार्टियों ने महिलाओं पर विशेष फोकस किया। झुग्गीवासी भी इस बारी विशेष फैक्टर दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20% वोट, 70 में से 20 वोट जो हैं उनके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनाव 2 प्रमुख मुद्दों पे बंटता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप था और दूसरी तरफ ये था कि कौन दल क्या कुछ देने का वादा कर रहा है। आप देखिए, पहली बार हमने देखा है कि किसी चुनाव में प्रदूषण इतना बड़ा मुद्दा बना है, यमुना की सफाई, नदी की सफाई इतना बड़ा मुद्दा बना है। उस मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन सभी दलों ने कुछ न कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल उसको वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ और मौका दीजिए, साफ नहीं हो पाई यमुना। बीजेपी लगातार यमुना सफाई का मुद्दा उठाती रही, तो प्रदूषण और यमुना सफाई एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दी। दूसरी बात यह है कि जिसे रेवड़ी कहा जाता है, कुछ दल रेवड़ी के तौर पर उसे एक तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन आप देखें कि सीधी आर्थिक मदद का जो वादा है वो सभी दलों ने किया है। और बिल्कुल, तो ऐसे तो में मुफ्त की योजनाएं इस बार देखा गया है शैलेंद्र की तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं ऐसी घोषणाएं करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आपने कहा यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा, झुग्गीवासी एक बड़ा मुद्दा रहा, महिलाएं, युवा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो दिल्ली वाले अब सोचकर अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र, आपका, निशांत, आपका तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज पंच में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको खबर बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज पंच। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच, और न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आज लगाने वाले महाकुंभ में आस्था की डुबकी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज, जहां महाकुंभ की
संगम नगरी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, संगम में स्नान कर सकते हैं। आज का दिन भी बेहद खास है हिंदू पंचांग के अनुसार, क्योंकि 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि होती है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तप, ध्यान और साधना को बेहद फलदायी भी माना गया है। 54 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2024 को वे प्रयागराज आए थे। कई सौगात उन्होंने दी थी। उन्होंने महाकुंभ का कलश स्थापित किया था। 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2019 में कुंभ मेले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा स्नान किया और गंगा पंडाल में स्वच्छता कर्मियों के पांव भी पखारे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया था। आपको बता दें कि संगम में अब तक 38 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तो ये महाकुंभ सिर्फ दिव्य भव्य नहीं है, यह अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय और अविस्मरणीय भी दिख रहा है। आइए ग्राफिक्स में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकुंभ आएंगे तो वहाँ के मेले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री त्रिवेणी संगम में करेंगे पवित्र स्नान। इससे पहले भी आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम में डुबकी लगा चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आने वाले हैं और संगम में लगाने वाले हैं आस्था की डुबकी। जी हाँ, माँ गंगा की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में साधु संतों से कर सकते हैं संवाद। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज पहुंचे थे। वहां उन्होंने दौरा किया था और कई परियोजनाएं प्रयागराज उत्तर प्रदेश को उपहार के तौर पर दी थी, जहां उनका शिलान्यास और उद्घाटन किया था। 5500 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं हैं और 167 विकास परियोजनाएं हैं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिसंबर को जब वे प्रयागराज पहुंचे थे तब उन्होंने किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में आ रहे हैं और वहां लगाने वाले हैं वे आस्था की डुबकी। साथ ही आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है महाकुंभ। आध्यात्म से जुड़ने का बहुत ही बेहतरीन जरिया है महाकुंभ। आपको बता दें 144 साल बाद ये संयोग आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आए थे, जहां 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम की थी। और आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रयागराज जब पहुंचेंगे तो उनके तमाम कार्यक्रम जो है वो सूचीबद्ध है। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर बड़ा बयान सामने दे दिया है। नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण करेगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि गाजा में फिलिस्तीनियों का कोई भविष्य नहीं है और उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और हम इसके साथ काम भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप की ओर से फिलिस्तीनियों पर दिया गया बयान ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका के दौरे पर गए हैं। और आइए अब जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या है ट्रंप का गाजा प्लान। तो आपको बता दें कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करके उसको रीडेवलप करेगा, ये कहना है ट्रंप का। वो कहता है कि पुनर्निर्माण करना चाहता है वो गाजा को एक नए रूप में देखना चाहता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा को फिर से बसाने पर ट्रंप का इनकार, साथ ही फिलिस्तीनियों को नए स्थान पर बसाने की हो व्यवस्था। वे कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को वहां से हटकर दूसरे देशों यानी कि मिस्र, जॉर्डन में भेजने का उन्होंने पहले भी प्लान मिस्र, जॉर्डन के साथ साझा किया था, लेकिन मिस्र और जॉर्डन ने इससे अब इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं हम फिलिस्तीनियों को नहीं अपने देश में स्थापित करेंगे। तो बड़ी ही मजबूरी जो है इस समय दिख रही है। साथ ही साथ मिडल ईस्ट में शांति लाने के लिए ये कारगर योजना, ये कहना है राष्ट्रपति ट्रंप का, अमेरिका गाजा पर कब्जा करके उसे उसका
पुनर्निर्माण करना चाहता है। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे, जहां ये जानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की क्या मजबूरी रही कि वे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खड़े थे तो वो ये सब सुनते रहे। राजनीतिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं इस समय नेतन्याहू। आपको पता है कि अमेरिका लगातार इजराइल को सैन्य मदद भी देता रहा है और साथ ही साथ अब उनकी जब मुलाकात हुई है तब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। एक अन्य सहयोगी ने भी साथ छोड़ने की दी है चेतावनी। तो नेतन्याहू इजराइल के साथ इस समय जो देश खड़े हैं ट्रंप के बयान के बाद वो भी दूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा होने पर बहुमत खो देगी नेतन्याहू की सरकार? क्या ऐसा होने पर बहुमत खो सकती है नेतन्याहू की सरकार? ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो ट्रंप के बयानों पर अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। फिलिस्तीनियों को हटाने की ट्रंप की योजना पर भड़क चुके हैं अरब देश। अरब देशों ने कहा है कि हम इस तरीके के ट्रंप की घोषणा को नहीं स्वीकारते हैं। 5 अरब देशों ने अस्वीकृति दी है। वहीं गाजा से फिलिस्तीनियों को हटाने की ट्रंप की योजना को उन्होंने कर दिया है खारिज। उन्होंने सरी से खारिज किया है कि हम जो ट्रंप कह रहे हैं कि गाजा का पुनर्निर्माण करेंगे, साथ ही साथ फिलिस्तीनियों को वहां से हटाएंगे और दूसरे देशों में स्थापित करेंगे, ये जो देश हैं खाड़ी देश है वो नहीं मान रहे। सऊदी अरब, साथ ही साथ कतर, मिस्र, जॉर्डन सभी ने कहा है एक साथ मिलकर कि वो ट्रंप की इस बयान की कड़ी आलोचना करते हैं। इन सब के बीच मुश्किल में फंसे गाजा के लोग, क्योंकि गाजा पर पहले से ही युद्ध का साया है। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। इस समय फिलहाल अस्थायी रूप से युद्ध विराम लगा है, लेकिन गाजा के लोगों का दर्द किसी से छुपा नहीं है। हमारे संवाददाता इस समय अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, इस समय हम देख रहे हैं कि ट्रंप एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें विवादों में लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बयान ट्रंप ने दे दिया है गाजा को लेकर। कहा है गाजा अब अमेरिका के कब्जे में होगा और गाजा को वो पुनर्स्थापित करना चाहते हैं एक नए तरीके से। वो कह रहे हैं गाजा के लोगों के लिए ये जरूरी है। साथ ही साथ फिलिस्तीनियों को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे खाड़ी देश हो गए हैं उनसे नाराज। इससे अमेरिका और इजराइल के रिश्तों पर कितना फर्क पड़ सकता है और क्या नेतन्याहू की सीट भी खतरे में हो सकती है? सुप्रभात। देखिए, जिस तरह की बातें आज ट्रंप ने की, अब तक ट्रंप ने बहुत देशों के साथ आंख दिखाया या फिर उन्हें धमकाने की कोशिश की या फिर उन पर टैरिफ्स का दबाव डाला, और जहां कोशिश हुई हर जगह वो सफल हुए। लेकिन मुझे लगता है ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो उन्होंने मीटिंग की है और जो उन्होंने घोषणा की है कि गाजा स्ट्रिप को रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएंगे, मैं कहूँगा अराजकता की के नुस्खे के रूप में इसे देखेंगे। अमेरिका के अंदर ही बहुत लोगों ने कहा कि इसे एक गंदा मजाक की तरह वो देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से डेमोक्रेट्स ने इस पर रिएक्ट किया है। लेकिन अगर पूरे इशू को देखें कि मतलब अमेरिकी रक्षा को यहाँ बहुत पुरजोर कोशिश करनी होगी कि उस देश वो एक गाजा स्ट्रिप को वो खाली कर पाए और फिर उस पर इस तरह का काम करे। और मैं कहूंगा ये कोई 1 दिन या 2 दिन या फिर 1 महीनों में कुछ होने वाली साफ सफाई नहीं है। इसके लिए मेरे हिसाब से काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और लंबा समय लगेगा। तो ऐसे में ये जरूर इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन तो लगता है कि मतलब यहाँ आपको रुकना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। लेकिन इस समय हम आपको बड़ी खबर भी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी